देखना ये अम्मा कुछ परेशान सी लग रही है, पूछे चल के। लग तो रहा है, पूछे। माता जी, आप कुछ परेशान से लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। बेटा, कोई वृद्ध आश्रम का पता है तो मुझे बता दे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आजकल के लड़के भी ना अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी हर इच्छाएं पूरी करी, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उनको बूढ़ा होने उनको घर से बाहर निकाल देते। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी हम लड़कियों पर होती ना, किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं होती। बहू, अरे बहू, कुछ चाय वाय मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे माँ जी, चाय तो खुद भी बना सकती हो, मैं काम कर रही हूँ। अब लावेगी या कि नहीं लावेगी? और कैसे ही बैठी रहूंगी मैं? कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। अच्छा, मैंने तुझे क्या काम बता दिया? अरे चाय कोई तो कहा है। माँ जी, थोड़ा बहुत काम तुम भी कर ले करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। अरे मेरे हाथों पैरों में जंग क्यों लगा? मैंने काम नहीं करा क्या? मैंने तो चक्की तक पीसी है। आई ज्यादा पिद्दी सी। पिद्दी? मुझे पिद्दी बोल रही हो? माँ जी, अपनी जवान को कंट्रोल करो, नहीं तो बता दे रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, ऐसा है ना, अपना काम खुद क्या करो, मुझे मत बोला करो। ठीक है, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। अब तू ऐसा कर, अपना बोरिया बिस्तर उठा और अपने भाई बाप का चली जा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरा बेटा तुझे ब्याह के लाया था। हाथ जोड़ूं, चली जा यहाँ से, हमारा पीछा छोड़। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ, अब दोबारा वापस नहीं आऊंगी। मौज से रहना माँ बेटा मिलके। जा जा, पीछा छोड़। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और सुनो, मैं आपकी बेटी की बीबी हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। और हाँ, अपने बेटे को भेज मत देना, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ जा, बिल्कुल ना आइए वापिस। जा, चली जा, आई थी चल के। अब नहीं आऊंगी इस घर में वापस। अब पता चलेगा जब अपना काम खुद करेंगी ना। गेट लगा लो आके। बुढ़िया ने तो दिमाग खराब कर रखा। जा जा, दफा हो यहाँ से, आ ना जाइए। नाक में दम कर रखा इस चुड़ैल ने। बेटा स्वाति। पापा नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटे अकेली? हाँ पापा, मैं अकेली। क्यों, मेहमान साथ नहीं आए क्या? नहीं। चलो आओ आओ, चलो आओ अंदर आओ। मेहमान क्यों नहीं आए?
ओहो पापा भैया कहाँ गए? बेटा भैया यहीं तो थे अभी, मैं बुला रहा हूँ। अच्छा बेटा एक बात तो बता तू स्वाति, तू बगैर फोन करे बगैर सूचना दिए अचानक कैसे आ गई? सब लोग ठीक है ना तेरे परिवार में? हाँ पापा वहाँ सब ठीक है, पर मुझे वहाँ नहीं रहना। वहाँ नहीं रहना मतलब? मुझे नहीं रहना उस घर में। रवि आइयो भाई, इसे देख पागल को, ये स्वाति क्या बोल रही। क्या हुआ स्वाति? भैया उस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पूरे दिन कुछ न कुछ काम बताती रहती है, जब बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती है। मेरा आराम तो उसके आंखों में खटकता है, कुछ न कुछ चिक 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 बोलती रहती है। स्वाति बहन आराम से देख, तेरी उस घर में शादी हुई है ना, अब तुझे वहीं रहना है। और रही बात उस बुढ़िया की, वो कितने साल और परेशान करेगी? बस कुछ साल और, ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल। क्या कुछ साल भैया? ये बात तो तुमने शादी से पहले भी कही थी, पर वो बुढ़िया अभी तक तो मरी नहीं। भैया अब मैं उस घर में जब ही जाऊंगी जब वो बुढ़िया मर जाएगी। देख बहन, तू बात क्यों नहीं समझ रही है? ऐसा नहीं होता है, अपने घर को बना के चलना होता है। ठीक है भैया, मैं वहीं चली जाऊंगी, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो। हाँ बता, क्या काम करना है तेरा? मैं तेरा ये घर को बनाने के लिए कुछ भी काम कर सकता हूँ, बता। भैया आप डॉक्टर हो ना? हाँ। आप मुझे ऐसी दवाई दे दो जिससे वो बुढ़िया और मैं सुकून से रहूं। स्वाति ये क्या बोल रही है तू? देख मेरी बात सुन, अगर वो बुढ़िया ऐसी ही अचानक मर जाती है, तूने उसे कुछ खिला दिया और वो बुढ़िया अचानक ऐसे मर गई, तो तुझे तो जेल हो जाएगी। और साथ के साथ मैं डॉक्टर हूँ, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और जेल अलग से जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं तुझे ऐसी दवाई देता हूँ, इसे अपनी सास को ना खाने में रोजाना देना, जिससे ना कुछ महीने बाद वो मर जाएगी और किसी को तुझ पे शक भी नहीं होगा। ठीक है भैया, आप वही चीज दे दो मुझे। चल तो तू बैठ, मैं तुझे दवाई ला के देता हूँ, ठीक है? अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं, अब तो मैं खुश रहूंगी। ले स्वाति, इसको रोज ना खाने में देनी है, ठीक है? ठीक है भैया। और इसके लिए ना तुझे एक काम जरूर करना पड़ेगा, तुझे ना अपनी सास के प्रति अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, जितना हो सके उससे प्यार से बात करना, जिससे लोगों को तेरे पे शक ही ना हो, ठीक है ना? ठीक है भैया, ऐसे ही करूंगी। ठीक है स्वाति? बेटा रवि, जी पापा। इसकी समझ में आया नहीं आया बेटा? तू समझा इसे। हाँ पापा, इसको मैंने समझा दिया, अभी बेटा प्यार से स्वाति, रहेगी। हम तो तेरे से यही उम्मीद करते हैं कि जिस घर में तू शादी करके हमने भेजा है, बेटा उस घर में अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने पति की सेवा कर, अपने परिवार के हर सुख और दुख में साथ दो। माँ बाप तो यही चाहते हैं बेटा। और रही बात कन्यादान, इस बाप ने जिस दिन बेटी को कन्यादान किया तो यही कहा कि भगवान बेटी जब दूसरे के घर में जाए तो दुख सुख उस परिवार का उसके साथ ही कटे। और मैं चाहता हूँ कि बेटी तू मरे भी ना तो उस घर में ही मरे, और मैं तुझे उस घर में से ही तुझे उठा करके ले आऊं। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हर बेटी को ये कर्तव्य निभाना चाहिए, हर बेटी को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बस बेटी अब तो इसके सिवा ये माँ बाप कुछ नहीं कह सकते, हमारे पास इसके सिवा कुछ कहने के लिए है भी नहीं। बस वही तेरा घर। बस बेटा अब अपने घर जाओ, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और संपन्न रहो। ठीक है पापा जी, हाँ। नमस्ते। हाँ बेटा रवि, हाँ अपनी बहन को समझा के और बाहर तक विदा करके आ। ठीक है। पता नहीं आजकल के बच्चे समझते क्यों नहीं।
आ गई तू? 2 घंटे में ही वापस आ गई? तेरे भाई बाप ने रखी नहीं क्या? भारी पड़ गई थी? अरे वहाँ भी यही पैर दिखाए होंगे जैसे तूने यहाँ दिखाए थे। ऐसा तेरा कहीं गुजारा नहीं है। ठीक है माँ जी, आप अंदर चलो। अरे कुछ बता तो दे, क्या हुआ? क्या हुआ बता दे। माँ जी, जब मैंने सोचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। शुक्र है उस मालिक का, कम से कम तुझे अपनी गलती पता तो लगी, एहसास तो हुआ। हाँ माँ जी, जब मुझे अपनी गलती लगी तो मैं वापस आ गई। माँ जी मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ जी, मेरी तबीयत ठीक है। बताओ आपको खाने में क्या खाना है? कुछ नहीं बेटा, अब तू जाके आराम कर। चलो माँ जी, आप बैठो चल के, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अब बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी। बहुत टवर टवर बोलती है ना बुढ़िया, अब मजा आएगा उसको। मेरे भाई ने ऐसी बुढ़िया दी है, इस बुढ़िया की अकल ठिकाने आ जाएगी, सीधे ऊपर पहुंच जाएगी। अब बुढ़िया को सबक सिखाऊंगी। बहुत टवर टवर बोलती है ना बुढ़िया, अब मजा आएगा उसको। ये लो माँ जी चाय। अच्छा बेटी। माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, प्लीज मुझे माफ कर देना। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। नहीं बेटी, तेरी बात का मैं क्या बुरा मानूंगी। मेरा अच्छा बच्चा अच्छी होगी, बड़ी खुशी हुई। बस तू ऐसे ही रह। माँ जी, शाम को ना मार्केट चलेंगे, वहाँ जाके हम पिज्जा खाएंगे। अरे बेटी, मैं पिज्जा वीजा क्या खाऊंगी, मुझे शौक नहीं इन चीजों का। घर में कुछ बना लेंगे अच्छा सा, वो खा लेंगे। नहीं नहीं माँ जी, आज ना मार्केट में ही खाएंगे। आपको जो पसंद है वो आप खा लेना, मेरे को पिज्जा पसंद है, मैं पिज्जा खा लूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी खुशी वैसे ही करेंगे। ठीक है माँ जी। अरे हम तो बातों में भूल ही गए, हमारी चाय ठंडी हो रही, पी लो माँ जी। हाँ बेटी, चाय पी ले, तू भी पी ले। माँ जी, आपको पता है मेरे पापा जी ना आपको बहुत याद करते हैं। हाँ करे यार, झूठ ना बोला करे बहू तू। कभी चिट्ठी नहीं, पत्र नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, याद करते कहीं है। नहीं माँ जी, मैं तो जब भी बात करती हूँ ना बस आपके बारे में पूछते रहते हैं। उन्हें अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछना होता है, आपके बारे में पूछना होता है। बेटी मुझे पता है, तेरा पापा बहुत मजाकिया है, मजाक में कहते होंगे। लो माँ जी चाय। यही बेटा, अपने लिए नहीं लाई? माँ जी मेरा मन नहीं है, आप पी लो। क्यों, क्या हो गया मन को? नहीं माँ जी आप पी लो। नहीं, इसमें से ले ले जरा नहीं सी। माँ जी आप पियो। मगर छोटी अम्मी। और सुनो, ये ज्यादा अगर मगर ना मुझसे क्या करो। देख कितनी अच्छी बहू है। माँ जी पर सास तो अकड़ू दिख रही है। अरे बेटी कोई बात नहीं, या भी सुधर जाएगी मेरी की तरह।
जैसे तू सुधरगी मैं सुधरगी है। देख कितना अच्छा। अब बंद कर टीवी, अब तू जा, जाके सो जा, लौंडा इंतजार कर रहा होगा। चल जा, जल्दी जा, जा चल चल जा बेटा। नहीं माँ जी, मैं तो आपके साथ कमरे सोऊंगी। में जा, लौंडा इंतजार कर रहा होगा। जा सो जा, जा। हाँ जा सो जा, गुड नाइट। माँ जी ने आज मुझे उठाया भी नहीं, इतनी सुबह हो गई। पर माँ जी हैं कहाँ? देख के आती हूँ कमरे में। माँ जी, माँ जी, माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी, माँ जी, माँ जी को तो इतनी तेज के बुखार है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो भैया, भैया माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं माँ जी को वो दवाई का असर तो नहीं हो रहा। भैया आप ऐसी कोई चीज बता दो उस दवाई का असर खत्म हो जाए। मैं अपनी माँ जी के बगैर नहीं रह सकती भैया। भैया माँ जी बहुत अच्छी है, उनका मेरे प्रति व्यवहार बहुत अच्छा है भैया। भैया हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते भैया। मैं माँ जी के बगैर नहीं रह सकती भैया। भैया आप हंस रहे हो? यहाँ मेरी माँ की तबीयत खराब है। थैंक गॉड भैया, आपने सही करा, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। थैंक यू भैया। माँ जी उठो, माँ जी, माँ जी उठो, दवाई खा लो। आय, 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 लो माँ जी। ओय, ओय, आय, 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 माँ जी आप लेट जाओ, मैं आप ओए, मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हर कौन कहता है कि बहू बेटी नहीं होती। बेटी तो 20 साल की हो के ससुराल चली जाती है और बहू सारी जिंदगी ससुराल में रहकर सबकी सेवा करती है और पति की गालियां खाती है और बड़ों की सेवा करती है। दुख सुख में हर तरह दुख उठाती है, लेकिन बोलती नहीं है। और क्या बताऊं मैं, पर बहू से बढ़के कोई बेटी नहीं हो सकती। बड़ी प्यारी होती है बहू। ये तो आपका प्यार है और हर बहू का ये कर्तव्य है, वो अपनी सास की सेवा करे और अपने पति की। हर नियम पूरे करे और हर बहू को आपकी जैसी सास मिले। और हर एक सास को तेरे जैसी बहू बेटी मिले। सही कहा तुमने, मगर हर लड़की अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के समान समझ लेना तो वृद्धाश्रम की जरूरत ही ना पड़े।